मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आपने जो 21 न्यूमेरिकल पूछा था इसमें लिखा था फाइंड द गिवन इन द सर्किट। एक ऐसा कुछ डायग्राम दिया गया है। 10 वोल्ट की बैटरी थी, बाकी ये रेजिस्टेंसेस दिए गए थे। 4 रेजिस्टेंसेस यहाँ पे दिए गए थे और एक ही रेजिस्टेंस था। इसमें आपसे पूछा गया है रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फिर करंट फ्लो इन द सर्किट, आफ्टर दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, और लास्ट था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस। तो वन बाई वन हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बेटा, जहाँ से समझ में नहीं आता है आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है, तो आपको पता ही है। जब यहाँ करंट आएगी तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। अगर यहाँ I1 जा रही है, यहाँ I2 जा रही है बेटा, इसको हम लेट कर लेते हैं कुछ R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस, R4 रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये हम लेट कर लेते हैं R5 रेजिस्टेंस। अब देखिएगा बेटा, जो I1 करंट है ये इन दोनों में मूव करके यहाँ B पॉइंट तक पहुँचेगी, और I2 करंट इन दोनों में मूव करके इस पॉइंट तक पहुँचेगी। तो पहले हमें A और B के बीच में ही पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है या रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सिंस I1, यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, I1 करंट इज फ्लोइंग in R1 and R2, therefore R1 और R2 किस में हो गया बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। सिर्फ I1 करंट फ्लो हो रही है, इसलिए क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2, कुछ इस तरह से, ठीक है। जब I1 करंट दोनों में फ्लो हो रही है तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, क्योंकि सेम करंट फ्लो होती तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। Rx इक्वल बेटा आपका क्या आ जाएगा, 4 ओम प्लस 2 ओम, यानी Rx आपका कितना आ जाएगा बेटा, 6 ओम। ये पहला कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए बेटा, I2 करंट इन दोनों में फ्लो हो रही थी, एक रेजिस्टेंस बना Rx, यहाँ क्या लिख देंगे, सीन्स यहाँ पे I2 होगा, I2 करंट इज फ्लोइंग इन, ये पूरा यहाँ पे लिखेंगे, I2 करंट इज फ्लोइंग इन R3 एंड R4। R3 और R4 में I2 करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। लेट कर लेते हैं, Rx की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। I2 करंट इज फ्लोइंग इन R3 एंड R4, तो उसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, Ry इक्वल R3 प्लस R4। Ry इक्वल बेटा क्या आ जाएगा, 2 ओम प्लस 1 ओम, यानी Ry आपका कितना आ जाएगा, 3 ओम, ठीक है। अब बेटा यहाँ से हमने बताया ये दोनों सॉल्व करने के बाद एक रेजिस्टेंस बचा, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद एक रेजिस्टेंस बचा। ऊपर वाले रेजिस्टेंस में I1 करंट फ्लो हो रही होगी, नीचे वाले में यानी Rx में I1 करंट फ्लो हो रही है, और Ry में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I2। सिंस I1 करंट इज फ्लोइंग इन, सिंस I1 करंट इज फ्लोइंग इन Rx and I2 in Ry, therefore जो 1/RZ आएगा, यानी जो A और B पॉइंट थे इनके बीच में नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था, वो RZ में कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/6 ओम, क्योंकि Rx 6 ओम आया था, Ry आपका 3 ओम आया था, 1/3 ओम। इन दोनों का एलसीएम लेंगे बेटा, कितना आ जाएगा, 6 ओम, 1 + 2, ये कितना बना रहेगा बेटा, 1/RZ इक्वल में क्या आ जाएगा, 3/6 ओम। जब RZ कैलकुलेट कर रहे होंगे सिंपल सा, तो क्या आ जाएगा, 6/3, कैंसिल आउट कर देंगे, RZ इक्वल कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। ये A और B के बीच में जो नेट रेजिस्टेंस है वो आपका यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया, करंट इन द फ्लोइंग इन द सर्किट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें एक और तो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, देखिए R5 लगा हुआ है। अब ये चारों सॉल्व होके एक रेजिस्टेंस बना है, कौन सा, RZ। R5 और RZ दोनों किस में होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। यहाँ लिख देंगे, सिंस I करंट इज फ्लोइंग, I इज फ्लोइंग इन RZ एंड R5। बेटा ये वेरिएबल्स इसलिए लिखे गए हैं कि कंफ्यूजन ना हो, सेम R आता रहेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, R नेट, टोटल R जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो RZ प्लस क्या आ जाएगा, R5। RZ कितना निकला है बेटा, 2 ओम, और R5
कितने ओम का रेजिस्टेंस था, 3 ओम का रेजिस्टेंस। नेट कितना आ जाएगा, 5 ओम। और करंट कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, I इक्वल V/R। पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी कितने वोल्ट की थी, 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस आपने 5 ओम कैलकुलेट किया है, करंट कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सेकेंड ऑप्शन खत्म हो गया। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में आपसे पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। तो देखिए रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी क्या आया था, 2 ओम। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस जो आया था वो कितना आया था, 2 ओम। और करंट सर्किट में कितनी फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर की। रेजिस्टेंस जब कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है तो सिंपल सा करेंगे क्या, देखो बेटा, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, तो वहाँ पे क्या करना है, V इक्वल IR। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी कितना था, आपने क्या पूछा गया आपसे, पोटेंशियल डिफरेंस ही पूछा गया, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस नहीं बेटा, क्या पूछा गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। तो ये आपसे पूछा गया है, I आपका 2 एम्पियर था, रेजिस्टेंस आपने 2 ओम निकाला था, ये कितना आ जाएगा, V इक्वल 4 वोल्ट। ये भी खत्म हो गया। लास्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है, करंट 2 एम्पियर की है, 3 ओम का रेजिस्टेंस के लिए पूछा गया था, तो यहाँ से V कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट। ये आपका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा जो ये पूछा गया था। फोर्थ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी जो पूछा गया उसके लिए बेटा जो आपका V आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V इक्वल IR। करंट तो 2 एम्पियर की ही रहेगी, बस रेजिस्टेंस 3 ओम का हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट। यहाँ से अब क्वेश्चन